कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से चल रहे हैं कि जब से दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेते हुए उस पर तत्काल सुनवाई शुरू कर दी है। तो क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं वो जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां इसका एक खराब पक्ष भी है, जिसमें कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी बहुत सारे लोग उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि वहां प्रदर्शनकारियों के साथ झड़पें करते हुए भी। उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उसके वो जानते हैं वहां पर अमलेंदु जी। हाँ समीर जी, सुप्रीम कोर्ट में इस समय बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता जो हैं वो सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं और सीबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं समीर जी, उसमें साफ तौर पर ये है कि पॉक्सो एक्ट जो है जिसके आधार पे जो उसको छूट मिली, मतलब उसको ख़त्म कर दिया, उसको उन्होंने विरोध किया है कि भाई जो इसमें पॉक्सो एक्ट है उसमें जो ये कहा गया है कि साहब ये चूँकि पब्लिक सर्वेंट नहीं है पॉक्सो एक्ट में, तो इसमें जो जिसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है वो आईपीसी में जो है वो डेफिनेशन दी जाएगी। तो आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है एमएलए को, इसलिए इसको ये सजा नहीं मिल सकती। इस आधार पर वो सजा निलंबित की गई है। इसका विरोध कर रहे हैं एसजी तुषार मेहता। हालांकि ये विरोध जो था वो किया जाना था हाई कोर्ट में, वहां इस तरीके की चीजें नहीं आई, लेकिन अब चूंकि दबाव पड़ा और काफी ज्यादा इसका पूरे देश भर में निंदा हुई, प्रदर्शन हुए, तो अब सीबीआई तुरंत जो थी पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब एसजी तुषार मेहता ये पक्ष रख रहे हैं कि ये समय और परिस्थिति के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन पब्लिक सर्वेंट है नहीं है। अगर पॉक्सो एक्ट नहीं कहता है कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है और आईपीसी में भी नहीं है, लेकिन वो आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट प्रभावशाली तो शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो प्रभावशाली के आधार पर ये इसमें आता है, इसलिए इसको सजा दी जा सकती है। ये अभी तक उनकी तरफ से तर्क आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तर्क आ रहे हैं वहां की किस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जो जमानत है उसको कैंसिल, कुलदीप सेंगर की सजा को कैंसिल कर दिया था और उनको एक तरीके से जमानत दे दी थी। हालांकि वो जेल में अभी भी हैं क्योंकि कई और मामलों में उनको सजा मिली हुई है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी ने कि यही सीबीआई आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में यही तर्क क्यों नहीं रख पाई। इसलिए नहीं रख पाई क्योंकि और इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई भी बचाने की कोशिशों में लगी हुई थी और अब जब दबाव बढ़ रहा है और इस फैसले की आलोचना हो रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अब सीबीआई ने भी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को। बड़ा सवाल लेकिन है कि आखिर सीबीआई को तब क्यों ये बात समझ में नहीं आई। हाँ बिल्कुल, ये समझ में क्यों नहीं आई। और एसजी तुषार मेहता जो है अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो पॉक्सो एक्ट में डिफाइन नहीं है। रेफरेंस के हिसाब से आईपीसी में जो भी डिफाइन किया गया वही डेफिनेशन होगी। किसी भी कानून में इस्तेमाल होने वाला हर शब्द मैकेनिकली डेफिनेशन नहीं होता। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होगा वह व्यक्ति जो बच्चे पर डोमिनेंट पोजीशन में हो। इस पर सीबीआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, यहाँ पब्लिक सर्वेंट वह होता है जो असल बैकग्राउंड में डोमिनेंट पोजीशन में होता है। अगर वह उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है तो ये एग्रेवेटेड होगा। इस पर एसजी ने कहा यहाँ वह इस इलाके का पावरफुल एमएलए था। एआर अंतुले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन यह केस के फैक्ट्स में था। जब कॉग्निजेंस लिया जा रहा था तो उन्होंने 1947 के पीसी एक्ट का मुद्दा उठाया जिसमें पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं थी। कोर्ट ने उस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में यह समझा कि क्या यह मंजूरी की जरूरत थी। फिर सीबीआई ने कहा कि इंटेंट देखिए, कोर्ट उन्हें पब्लिक सर्वेंट ना होने का प्रोटेक्शन नहीं देना चाहता था। तो इस पर तुषार मेहता जो है उन्होंने कहा कि आरोपी पक्का सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आएगा। जब जुर्म हुआ था तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक जुर्म था। अमेंडमेंट सिर्फ सजा बढ़ाता है, नया जुर्म नहीं बनाता। सिर्फ सजा बढ़ाने से आर्टिकल 20 का उल्लंघन नहीं होगा। सीबीआई ने इस पर कहा कि जब कोर्ट किसी को दोषी ठहराने के बाद जांच कर रहा होता है और सजा का सवाल आता है तो देखेगा कि लेजिस्लेटर इसे और सख्त बनाना चाहता है और क्रूरता को ध्यान में रखते हुए सही जवाब देना चाहता है। एसजी ने इसमें कहा कि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 42 से भी देखा जा सकता है। अगर पॉक्सो और किसी दूसरे कानून में फर्क हो तो क्या होगा, हमें पब्लिक सर्वेंट का मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लेना होगा।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये दलीलें दे ही जा रही हैं। सीबीआई के जो की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता हैं, वो अपनी दलील रख रहे हैं और कुलदीप सेंगर की जो सज़ा, उम्र कैद की जो सज़ा दी गई है वहाँ पर, उसको जिसको निलंबित किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस सज़ा को, उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसको लेकर ज़बरदस्त इस समय एक उबाल है, नाराज़गी है, लोगों में गुस्सा है कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा पाए हुए एक व्यक्ति की सजा को निलंबित कर दिया। बहुत सारे उसमें कानूनी पहलू भी आ रहे हैं, लेकिन मानवीय पहलू भी बड़े महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे एक रेपिस्ट को, जिसने अदालत ने रेपिस्ट घोषित कर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट कैसे उसके सजा को निलंबित करने का फैसला करता है। और बड़ा सवाल यह भी कि जिस सीबीआई ने कोर्ट से, वहां पर सेशन कोर्ट से सजा दिलवाई कुलदीप सेंगर को, वो दिल्ली हाई कोर्ट में उसका बचाव क्यों नहीं कर पाई। और अब आखिरकार इस दबाव के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना पड़ा है, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को। और लेकिन अब ये विरोध इसका हो रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी हुए, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो रहे हैं। उधर इंडिया गेट के सामने पीड़ित लड़की ने खुद वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, उसके साथ कुछ लोग आए, हालांकि पुलिस उनको जबरन वहां से हटा ले गई। इसको लेकर भी आलोचनाएं हो रही हैं। लेकिन अमलेंदु जी, इसका एक बहुत ही दुखद पहलू यह भी है कि कुलदीप सेंगर के पक्ष में किस तरह से बहुत सी महिलाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। भले ही अब वो राजनीति से प्रेरित हो या कुछ भी हो, लेकिन ये राजनीति का एक बहुत ही विद्रूप चेहरा दिखाई पड़ रहा है। ये राजनीति का विद्रूप चेहरा दिखाई पड़ रहा है समीर जी, और ये दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने नीचे स्तर तक जा सकती है। यानी आप एक यौन अपराधी और जो हत्यारा भी है, आप उसके समर्थन में आप प्रदर्शन कर रहे हैं और जो सजा की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं जी। इतने स्तर तक गिर जाएंगे और एकदम नारा लगाएंगे प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनते जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां से पहुंचे हुए इस तरीके करने के लिए। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ एक चीज और भी कहनी पड़ेगी कि जो हाई कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी गलत हैं। और इसलिए गलत हैं कि आप जो भी कानूनी बात है वो आपको अदालत में रखनी है। बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे धरना देके प्रदर्शन करके आप फैसले नहीं बदलवा सकते, ना फैसले करवा सकते हैं। कल को अगर इसी दबाव में फैसले होने लग जाएं तो फिर तो दूसरा कोई भी लेके चला जाएगा। भाई आप गए हैं, कल को कुलदीप सेंगर अपने समर्थकों को लेके आ जाएगा, फिर वो दबाव बनाएगा। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी तौर पर ही लड़ी जानी चाहिए। हाँ, आपको प्रदर्शन करना है, आप सीबीआई के दफ्तर पे कीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय पे जाके कीजिए, बीजेपी के दफ्तर पे कीजिए कि वो क्यों बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर जाकर अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो फिर आप दूसरों को मौका दे रहे हैं और फिर जो रूल ऑफ लॉ है वो आप खुद ध्वस्त कर रहे हैं। और फिर आप एक तब बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के तहत जो उसको सजा हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए जो भी, और जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है। अब अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, योग्यता भयाना, अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जो वो, ये तो ये मुझे लगता है कि ये मतलब अदालतों के बाहर प्रदर्शन ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी बिल्कुल। प्रदर्शन के लिए आपके पास और जगह है और संस्थाएं हैं, लेकिन आप अगर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होने लगे, क्योंकि कोर्ट का फिर ये माना जाएगा, कोर्ट का फैसला दबाव में नहीं है। कोर्ट के फैसले में आपको दिक्कत है तो उसके लिए कानूनी तरीके हैं। आप हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, पूरी उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन फैसलों के खिलाफ कोर्ट के बाहर अगर प्रदर्शन करते हैं तो ये शायद ये ठीक नहीं होगा। जो बात अमलेंदु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और इसलिए, लेकिन ये प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये एक मौका देना है कि फिर कोर्ट के हर फैसले के, चूंकि कोर्ट का जो फैसला आएगा एक के पक्ष में होगा और एक के विरोध में होगा, तो विरोध वाले जाकर प्रदर्शन करने लगेंगे, तो वो भी एक राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा। अगर ऐसा होने लगा तो एक गलत नजीर इससे परंपरा स्थापित होगी। हाँ, बिल्कुल गलत परंपरा स्थापित होगी। तो इसलिए जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी तौर पर लड़ाई जानी चाहिए। जहां सरकार की बात आती हो, जहां प्रशासन की बात आती हो, वहां आप वहां जो सरकार से जुड़े हुए संस्थान है वहां प्रदर्शन कीजिए। आप एसएसपी के दफ्तर पे करें, आप डीजीपी के दफ्तर पे करें, आप मुख्यमंत्री कार्यालय पे करें, प्रधानमंत्री कार्यालय पे करें, राष्ट्रपति क्या करें, गवर्नर क्या करें, वहां ठीक है। लेकिन अगर आप अदालतों के बाहर प्रदर्शन करेंगे तो फिर ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी बिल्कुल। और एक बार देखते हैं किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। और वहां महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो भी प्रदर्शन में पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कह रही हैं उनको भी सुनते हैं और प्रदर्शन देखते हैं वहां किस तरह से सेंगर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और रेपिस्ट को बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर वहां पर नारेबाजी की जा रही है।
नहीं है, रुको 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 रुको। तो हम उसके लिए बात भी नहीं कर सकते। हमने नारेबाजी कर दिया। ये देखिए कैसे खींचा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। ये हम एक बेटी जिसको कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ती? कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ी? इनको बोलो। अरे मैं दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, महिला कांग्रेस की। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पुलिस कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं पकड़ रही? आपकी बहन बेटी होगी ना वो। आप महिला नहीं, मैं आई हूँ, मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है। और कह रहे हैं अरेस्ट करें, हमारी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सिर्फ के साथ खड़ी होने आई, उसकी हिम्मत बनने आई है। आज उम्मीद लेकर आए हम सुप्रीम कोर्ट से, पर तानाशाही कि आपको खड़े नहीं होने दिया जाएगा, आपको बात नहीं करने दी जा रही है। हम सिर्फ हिम्मत बनने आए हैं पीड़िता को कि हिम्मत मत हारे। वो उसने अपना पिता खोया है, पुलिस हिरासत में पीट पीट के मौत हत्या कर दी गई उस पीड़िता के पिता की। वेंटिलेटर पे रही है उन्नाव की ये पीड़िता बेचारी, जो आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे खड़ी है। हाँ, न्याय मांगने आई है। मत करिए, मैं लोगों को कहूंगी बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार हो रहा है। मत करो ऐसा, बेटियों को न्याय दो। आज अंकिता भंडारी की माँ फोन पे रोक कर कह रही है हमारी नजर है सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा तो अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलेगा, हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, दिल्ली कैंट की हमारी बेटी की जो दलित बेटी का बलात्कार करके हत्या की उसको न्याय मिलेगा। आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे। पर पुलिस देखिए किस तरीके से तानाशाही करके हमारे, आप दिखाइए किस तरह से गाड़ी को लगातार हमारे जो घेरा गया है, पुलिस छावनी बना दी गई, हमारे गाड़ी के नंबर नोट किए जा रहे हैं। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों की गाड़ियां लगती आई, आधिकारिक रूप से लगती है। तो ये यहाँ पर अलका लांबा थी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, और किस तरह से महिलाओं का प्रदर्शन वहाँ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो रहा है। उनको भगाया गया वहाँ से जबरन, और आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। लेकिन प्रदर्शन यहाँ पर जब हो रहे थे और इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, तो प्रदर्शनकारी, खैर अब जो हम लोग ये बात कर रहे हैं अमलेंदु जी की कोर्ट के बाहर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन तो जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ हर जगह से इसी तरह से हटाया जा रहा है। अभी देखिए वो पीड़ित लड़की खुद प्रदर्शन कर रही थी अपनी आवाज। प्रदर्शन भी नहीं कर रही थी, वो तो 3 लोग बैठे हुए थे। हाँ। वो बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, और वो योगिता भयाना, 3 ही लोग बैठे थे। और वो 144 जो लगती है वो शायद 163 हो गई है बीएनएस में, वो भी उस पर लागू नहीं होती है। 4 से ज्यादा इकट्ठा हो तब लगती है वो भी, और वो लगी हुई भी नहीं है तब भी, मतलब फिर भी उसको भगा नहीं दिया गया, डंडा डोली करके उठाया गया बहुत बेरहमी के साथ। भाई आखिर क्या कसूर है उसका, वहां से आपने क्यों इस तरीके से उठाया, इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ यह कि सेंगर के खिलाफ मामला नहीं होने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में जो है उसको नोटिस इशू कर दिया है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये अभी की समय बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर की सजा को, उम्र कैद की सजा को निलंबित किया था। तो ये बड़ी खबर है, और इसको, इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने। चूंकि सीबीआई इसमें कुलदीप सेंगर के खिलाफ ये मामला उसको ले रही थी, सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की उस खबर पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इसको लेकर सीबीआई पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यही उसने अपना जो प्रतिरोध है वो उसने वहां पर क्यों नहीं दर्ज कराया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब कुलदीप सेंगर को भी नोटिस हुआ, जारी किया गया है, 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, पर सबसे बड़े सवाल सीबीआई पर उठ रहे हैं अमलेंदु जी। वही बात जो शुरू में आपने कही कि आखिर
दिल्ली हाई कोर्ट जब ये फैसला सुना रही थी, वहां जब ये इस पर बहस चल रही थी, तब सीबीआई ने इस पर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? बिल्कुल उसी समय सीबीआई को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था। तो इतना जो पूरा एक तरीके से कार्य चाउस जो पैदा हुआ समीर जी, ये सब नहीं होता। यहाँ निश्चित तौर पर कहा जाए तो सीबीआई की बहुत बड़ी गलती ही नहीं है, बल्कि जो आरोप है वो ये है कि सरकार के दबाव में इस तरीके से किया गया। अगर हमारी एजेंसियां इस तरीके से दबाव में आएंगी और वो भी इस तरीके के यौन अपराधियों के अगर दबाव में आएंगी, तो फिर इस देश में कानून की व्यवस्था कहाँ रहेगी, रूल ऑफ लॉ कहाँ रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बेहतरीन इस समय कदम उठाया है। सजा पर रोक, जो निलंबन पर जो थे उस पर रोक लगा दी, यानी हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दिए। और जस्टिस माहेश्वरी जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कोर्ट ने जो है जो 2(1) सेक्शन था उस पर विचार नहीं किया है। और जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा आपकी सजा सस्पेंड करने का आधार यह था कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। और यह भी कहा कि धारा 376 2(1) पर कहाँ विचार किया गया, उस पर विचार ही नहीं किया हाई कोर्ट ने। ये आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सीजीआई ने कहा ये कानूनी मुद्दा है, इसके लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत है। कभी कभी सच कहूं तो हम सभी को कहते कहते फिर वो रुक गए। फिर इस पर सिद्धार्थ दवे जो हैं, जो सेंगर की तरफ से थे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जज की तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर ये मान लिया जाता है तो एक कांस्टेबल और या पटवारी पब्लिक सर्वेंट होगा, लेकिन एमएलए एमपी नहीं होगा तो और से छूट मिल जाएगी। सर्वाइवर के वकील ने कहा कि मुझे दखल देने की इजाजत दी जा सकती है। जो सीजीआई कह रहे हैं समीर जी, यही बात मैंने जस्टिस काजू से पूछी थी, वो समर्थन में थे। तो मैंने पूछा था कि इसका मतलब अगर ये पॉक्सो एक्ट में एमएलए नहीं आता है तो फिर कल से जो है सारे विधायकों को ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध करने की छूट मिल जाएगी, उनको इसमें संरक्षण मिल जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। यही बात जो है वो सीजीआई कह रहे हैं। और फिर जो है अब ऑर्डर जो दिया गया है, वो ऑर्डर ये दिया गया है कि हमें लगता है कि कानून के कुछ बड़े सवाल हैं, नोटिस जारी करें। आमतौर पर जब किसी दोषी अंडर ट्रायल को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से बेल पर यह किया जाता है, तो ऐसे ऑर्डर पर कोर्ट को उस व्यक्ति को सुने बिना रोक नहीं लगानी चाहिए। हालांकि रेस्पोंडेंट को दूसरे केस में आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है और वह उस केस में कस्टडी में है। हम अजीब बातों के आधार पर उस ऑर्डर के लागू होने पर रोक लगाते हैं। रेस्पोंडेंट को उस ऑर्डर के हिसाब से कस्टडी से रिहा नहीं किया जाएगा। विक्टिम को अलग से एसएलपी फाइल करने का कानूनी अधिकार है, उसे इस कोर्ट से आज़ादी की जरूरत नहीं है। अगर उसे फ्री लीगल एड चाहिए तो एससी लीगल सर्विस कमेटी फ्री लीगल एड देगी, वह अपने वकील के जरिए भी इस पर अपनी अपील फाइल कर सकती है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा झटका है कुलदीप सेंगर के लिए भी, दिल्ली हाई कोर्ट को भी बड़ा झटका है और देखा जाए तो अमलेंदु जी सीबीआई को भी बड़ा झटका है। और राहत मिली है वहां पर किस तरीके से जो पीड़ित लड़की है, जिसके जो एक लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही थी कि आखिर उसको कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कुलदीप सेंगर को राहत दी गई थी, यानी उनकी उम्र कैद की सजा, जो रेप के मामले में उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, उसको निलंबित कर दिया था। निलंबित करने का मतलब था कि उनकी जमानत मिल जाती और वो बाहर आ जाते। और कहा यह जा रहा है कि ये जानबूझकर एक बड़ी साजिश के तहत कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर निकालने की ये कोशिश थी और वो दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से कामयाब होती दिखाई पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से कामयाब होती दिखाई पड़ रही थी। कहा यह जा रहा था चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव आना है, तो चूंकि बाहुबली है कुलदीप सिंह सेंगर, तो उसकी मदद लेने के लिए जो है ये दबाव बनाया जाता है। इस तरीके के आरोप हैं जो पीड़िता है उसकी तरफ से भी और जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से भी आरोप है कि सरकार के दबाव में इस सीबीआई थी वहाँ खामोश रही। लेकिन जब इसका पूरे देश में विरोध होना शुरू हुआ, बीजेपी घिरने लगी, तब फिर सीबीआई भागकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची इसको रुकवाने के लिए। ये दलीलें हाई कोर्ट में भी दी जा सकती थी और जस्टिस माहेश्वरी कह रहे हैं कि जो 2(1) है उस पर हाई कोर्ट में विचार नहीं किया, 376 जो है उस पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया। तो केवल आपको राहत इस बात पर मिली कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम इसके हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाते हैं। और ये अमलेंदु जी इतना इसके चर्चित मामला था और ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह था कि एक गरीब और पीड़ित लड़की किस तरीके से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और उसकी लड़ाई जो है वो एक वहां पर एमएलए और बहुत रसूखदार व्यक्ति से होती है। परिवार के कई लोग मारे जाते हैं उस प्रक्रिया में षड्यंत्र के तहत और आखिरकार मतलब लोगों के सड़क पर उतरने, बड़े आंदोलन के बाद एक
पूरा मामला सीबीआई इसकी जांच करती है, उसको सजा मिलती है, लेकिन सजा मिलने के बाद भी किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है। और आपको याद होगा कि बहुत मुश्किल में कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बीजेपी ने आखिर तक उनको नहीं, जब सजा मिलती है तब कहीं जाकर उनकी सदस्यता जाती है और पार्टी उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करती है। उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को बीजेपी टिकट देती है, उनकी पत्नी को ही टिकट दे देती है, उनकी पत्नी को ही टिकट दे देती है। और ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें दी गई तब वहां पर भी ये सारी चीजें उठाई कि इतना हल्का मामला नहीं है। ये किस तरीके से लड़की के जो संघर्ष है उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि उसको न्यायिक प्रक्रिया पर कितना भरोसा है। अगर ऐसा होता है तो भरोसा उसका किस तरीके से टूटेगा। हाँ, हालांकि सीजीआई ने फटकार भी लगाई है पीड़िता को एक मामले में, चूंकि जो हरिहरन थे, जो मतलब इनकी तरफ से थे, सेंगर की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन्हें जजों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए, वे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हैं, ये अवमानना जैसा है। सीजीआई ने कहा कि हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लोग पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये पहले सीजीआई ने कहा। फिर हरिहरन ने कहा कि वीडियो है कि जजों ने पैसे लिए, ये चिंता की बात है। इस पर सीजीआई ने पीड़ित के वकील से कहा कि आप भूल रहे हैं कि उसे सिर्फ जुडिशरी ने दोषी ठहराया था, जुडिशरी को डराने की कोशिश मत करो। यही बात समझिए मैं भी कह रहा था कि जुडिशरी के बाहर धरना प्रदर्शन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कानून ठीक नहीं है और ये रूल ऑफ लॉ जो है उसके खिलाफ है। तो ये सीजीआई ने कहा है। पीड़ित के वकील ने कहा कि दोषी शोर मचा रहा है, मेरे पिता को मार दिया गया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कोई ऐसी बात मत करो, तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है, बाहर बहस मत करो जी। ये साफ बात कही। इसके बाहर मीडिया ट्रायल जिसको कहते हैं कि कम से वो नहीं होना चाहिए अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी चल रहा है और कोर्ट का फैसला जो होता है दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद वहां पर उसके आधार पर होता है। और यह भी है कि फैसले से आपको नोटिस इशू किया है। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। इस मामले में वो बाहर आ सकते थे, हालांकि एक मामले में वो और जेल में है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आ सकता कुलदीप सिंह सेंगर। और ये एक तरह से कहा जाए कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है और ये न्याय प्रक्रिया जो है उस पर एक फिर से विश्वास आप कह सकते हैं कि बहाल हुआ है। जो गलती हाई कोर्ट ने की थी उस गलती को सुधार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा जा सकता है समीर जी। हाई कोर्ट में पूरी चीज पे बहस नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि 376 पे वहां बात नहीं हुई और 2(1) जो था उस पर बातचीत नहीं हुई, इसलिए जो है कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। ये साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, 4 हफ्ते का समय दिया है कुलदीप सेंगर को जवाब देने के लिए। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से उस पर रोक लगा दी है, यानी अभी वो जेल में ही रहेंगे। हालांकि दूसरे मामलों में वो जेल में रहते ही, लेकिन जो रेप का मामला था उसमें उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, उसको निलंबित कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, पर अब वो फैसला उस पर रोक लगा दी गई है, यानी जेल में ही रहेंगे कुलदीप सेंगर। बड़ी राहत मिली है पीड़ित लड़की को और उसको लेकर जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या फिर तमाम सामाजिक संगठन, महिला संगठन हो, उन्होंने भी एक राहत की सांस ली है। योगिता भयाना जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से पीड़ित लड़की के साथ वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर, उसको लेकर क्या कह रही हैं एक बार सुनते हैं योगिता भयाना को। लेकिन ये बड़ी खबर है और बड़ी राहत है, पर यह भी इसमें है कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना कितना ठीक है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तमाम फैसलों के खिलाफ वहां प्रदर्शन होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगेंगे और फिर सारी चीजें सड़कों से ही तय होने लग जाएगी। तो इसलिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि जो भी प्रदर्शन करने हैं आप प्रदर्शन बिल्कुल कीजिए, किसी भी आपको आपत्ति है उस पर भी आप बिल्कुल प्रदर्शन कीजिए, अपनी आलोचना व्यक्त कीजिए, आप फैसले की भी आलोचना कीजिए, चूंकि यह अधिकार आपको संविधान देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, उससे असहमति आप अपनी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट पे करने लग जाएं और हाई कोर्ट पर आप करने लग जाएं या ट्रायल कोर्ट के बाहर करने लग जाएं, तो इसका मतलब कि आप जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सीजीआई ने कहा कि जुडिशरी को डराइए मत, तो ये काम फिर दूसरे लोग भी कर सकते हो। तो इसलिए ये रास्ता गलत है। रास्ता सही है कि आपको अगर ये
लगता है कि सरकार दबाव बनाकर करवा रही है, आप सरकार के खिलाफ कीजिए, प्रधानमंत्री के दफ्तर पर कीजिए, प्रधानमंत्री के घर पर कीजिए, गृह मंत्री के घर पर कीजिए, सीबीआई के दफ्तर पर कीजिए, डीजीपी के मुख्यालय पर कीजिए, मुख्यमंत्री के दफ्तर पर कीजिए, राजभवन पर कीजिए, सब जगह कीजिए, लेकिन जुडिशरी पर आप दबाव बनाने की कोशिश मत कीजिए, चाहे आपका कॉज कितना भी सही क्यों ना हो। न्यायालय में जो बात होगी वो तर्कों के आधार पर कानून के हिसाब से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, न्यायालय के में वहां आप कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आप फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, विरोध दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल अब 4 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, नोटिस जारी किया गया है जब वो अपनी बात वहां रखेंगे। लेकिन क्या कुछ कहा है इस सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है और उसको लेकर योगिता भयाना ने, जो महिला कार्यकर्ता हैं, सुनते हैं उनको क्या कह रही हैं। Expecting this, I think it's a good sign. और मुझे लग रहा है कि अभी they have verbally announced it and they will be legally announcing it, whatever it is. But however, it's a good sign. What we were hoping we are getting. Is it very positive? It is a positive sign that they are saying verbally. At least in verbal discussion, it has come out that Supreme Court said they are inclined to give justice, inclined to stay the order, bail order. I think that's the biggest news as of now. And I think we are seeking it now legally there, on papers. Let's see what it comes out to be. All right, ma'am. Thank you. तो एक राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, और अब आगे क्या होगा, अब 1 महीने बाद यानी 4 हफ्तों का समय दिया गया है, फिर उस पर सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया से पीड़ित का और पीड़ित के समर्थकों का भरोसा उठ रहा था, उससे एक बड़ी राहत मिली है अमलेंदु जी। और राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ता उसके साथ दिखाई पड़ रही थी, वो भी बहुत एक खुश हैं, राहत की खबर उनके लिए भी है। सुनते हैं कांग्रेस की नेता हैं मुमताज पटेल क्या कह रही हैं। What I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh, So stay has been granted. How do you react to this? well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे दोबारा हैं। से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो इन प्रतिक्रियाओं से इनके गुस्से को समझा जा सकता है अमलेंदु जी कि यहाँ बलात्कारियों के लिए कैपिटल पनिशमेंट यानी उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, और उसकी मांग वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको राहत दे दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है आज, और इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो एक राहत की सांसें, क्या उसके कानूनी पक्ष है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें चल रही थी, अमलेंदु जी लगातार उसको बता रहे थे आपको, क्या कहना है इस जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, किस आधार पर लगाई है। तो सुनते हैं वकीलों को भी क्या कुछ कह रहे हैं, और वहां पर जो मौजूद थे पीड़ित पक्ष की ओर से वकील मौजूद थे उनको हम लोग सुनेंगे। लेकिन एक बड़ी राहत है, और जो पीड़ित पक्ष को जो हम लोग बार बार ये कह रहे थे या उनको ऐसा लग रहा था, मायूसी दिख रही थी कि कानून से भरोसा उठ रहा है, उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि हर चीज़ का न्यायिक तरीका है, आप आरोप अगर लगा रहे हैं तो सोच समझकर आपको आरोप लगाने चाहिए। चूंकि हाई कोर्ट के जिन जजों ने ये फैसला सुनाया था उनके खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से बहुत सारे आरोप लग रहे थे। हाँ, पीड़ित पक्ष में बहुत आरोप लग रहे थे, और सीधा सीधा ये तक कहा गया, जो कहा भी सेंगर के वकील ने कि साहब जजों ने पैसे ले लिए। भाई हर मामले में ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है। बात यह कि सीबीआई ने वहां बात क्यों नहीं रखी बिल्कुल जो बात सीबीआई यहां रख रही है, तो यहां दोष किसका है? भाई जब बहस ही नहीं की जाएगी, पीड़िता का खुद का बयान भी कि पूरी बहस अंग्रेजी में, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ, तो सीबीआई ने भी कहा वो आपको मालूम नहीं पड़ा, तो सीधे सीधे ये कहना है कि साहब जज ने पैसे ले लिए, ये बातें भी ठीक नहीं है किसी तरीके से। निश्चित तौर पर हाँ, ये बिल्कुल सही है कि सीबीआई ने काम नहीं किया, उसका खमियाजा था वो भुगतना पड़ा, ये साफ तौर पर समझा सकता, तो इसलिए इसके खिलाफ अब वो बातें सब समीजी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसको वो कानूनी भाषा में बता रहे हैं, सुनते हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद।
देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं एज सून एज। तो ये हेमंत कुमार मौर्य है, वकील हैं, और ये पीड़ित पक्ष की ओर से वकील बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और वही सारी चीज़ें कि कितनी विषम परिस्थितियों में ये केस लड़के इस अंजाम तक उसको पहुंचाया। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था तो फिर बड़ी मायूसी हुई। लेकिन बड़ी राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अब उस पर रोक लगा दी है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है, नोटिस दिया गया है। 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। अमलेंदु जी, हाँ, 1 महीने बाद इस पर फिर सुनवाई होगी और फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और जो लग रहा है समीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कि भाई हाई कोर्ट का आदेश जो है वो केवल एक पॉइंट पर है कि आप लोक सेवक नहीं हैं। जी हाँ, आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, केवल एक विषय पर है। बाकी उसमें किसी विषय पर विचार किया ही नहीं गया है। तो और एक इस बिंदु पर आपको इतने बड़े मुकदमे से उससे आपको संरक्षण मिल जाए, ये भले ही नहीं उसमें मेंशन है पब्लिक सर्वेंट आप है कि नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा ही नहीं है और इतने बड़े मामले में आपको इससे छूट नहीं मिल सकती। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझा जा सकता है। ये कहा है कि इतने बड़े मामले में कि आप बाहर आ जाएं, ये आपको इस पर नहीं दिया सकता। केवल एक कानूनी लेकुना जो है उसके आधार पे, मतलब मेरिट पे है ही नहीं। और ये हाई कोर्ट ने अपने उस आदेश में भी लिखा कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक तरीके से मेरिट ही तय कर दी। जब आपने ये कह दिया कि ये जनसेवक नहीं है तो ये मेरिट ही आपने तय कर दी। लेकिन फिर भी ये जोड़ा है हाई कोर्ट ने कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरिट पर आपको ये राहत मिली ही नहीं है। एक लेकुना पर आपको राहत मिली कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं पोक्सो एक्ट के तहत, लेकिन आप करप्शन एक्ट के तहत हैं। और जो AR अंतुले का मामला है उसमें जो केस है उस केस के संबंध में वो बात आई है। इसी तरीके से तो इसलिए आप पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं, और उसको CGI ने स्पष्ट भी किया कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब कि आप चीज को प्रभावित कर सकते हैं, ये है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के मामले में जो उम्र कैद की सजा मिली है कुलदीप सेंगर को, उसको निलंबित कर दिया था, जिसको CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसको लेकर काफी महिला संगठनों के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पीड़ित लड़की खुद अब न्याय की मांग कर रही थी और इसके अलावा महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी राहत मिली है और एक 4 हफ्ते का समय दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक ये बड़ी खबर है और एक और बड़ी महत्वपूर्ण आज सुनवाई हो रही है। वो सुनवाई भी शुरू हो गई है अमलेंदु जी, अरावली के मामले पर। अरावली पहाड़ियों को जिस तरह से खनन के लिए पूरा खुला छोड़ने की कोशिश हो रही थी सरकार की, तो उसमें जो तो उसकी अरावली की जो परिभाषा है कि अरावली किसको माना जाएगा, 100 मीटर की रेंज के ऊपर को पहाड़ का हिस्सा माना जाएगा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर सुनवाई इस समय चल रही है। क्या कुछ होता है उस पर भी हम आपको बताएंगे, क्या वहां पर इसके पक्ष में और विरोध में दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन लौटते हैं उस खबर पर भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है SIR को लेकर। चुनाव आयोग SIR के नाम पर क्या कुछ कर रहा है। पश्चिम बंगाल में वहां के सिविल सर्विसेज जो अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका एसोसिएशन है, उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यहां मतदाता सूची से जो नाम हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है ERO तय करता है, यानी इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। पहले से ही सूची दे दी जाती है कि किसके नाम हटाने हैं और ERO की कोई भूमिका ही उसमें नहीं है। उसको लेकर और भी कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग उस पर बैकफुट पर आया है, उसने कुछ सफाई दी है, लेकिन यह साफ पता लग रहा है कि SIR के नाम पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। विपक्ष के जो आरोप हैं वो कई इसी तरह के कई मामलों में बिल्कुल पुख्ता साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पुख्ता साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कल हम लोगों ने चर्चा की थी समीर जी, और कल हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से द रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, उसकी रिपोर्ट आई है कि चुनाव आयोग ने जो उसका अपना सॉफ्टवेयर था, जिसको उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसमें खामियां हैं और उसका इस्तेमाल हम 2023 से नहीं कर रहे हैं, डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेट नामों को अपने आप काट देता था, और उसके बाद चुपचाप 8 दिन बाद वो SIR में सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, और पश्चिम बंगाल में जो था वहाँ कल तृणमूल कांग्रेस ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई इसको लेकर कि आप डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आपने वैध मतदाताओं के नाम काट दिए हैं और आप नोटिस इशू कर रहे हैं। और हम लोगों ने जब इसको ब्रेकिंग किया उसके बाद, और TMC का जब वह हुआ तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग हरकत में आया, और कल हालांकि रविवार था समीर जी, उसके बाद जो है वो रविवार को ही फैसला लिया गया, और ये फैसला ये लिया गया, मतलब ये खबर का असर जो है, जो लोग कहते हैं ना कि जब खबर पे क्या होता है, खबर का कोई असर नहीं होता है, खबर का यही असर होता है, खबर का यही असर होता है, इसीलिए हम लोग चर्चा करते हैं तमाम खबरों को। खबर का असर ये होता है कि अब वापस लेना पड़ा है अपना फैसला चुनाव आयोग को कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत जिनके नाम काट दिए गए थे और उसमें जिन लोगों को नोटिस इशू किए गए थे, खासतौर से उन लोगों को जिनका 2003 की सूची से मैप नहीं हो रहा था, जिसको अनफाउंड घोषित कर दिया था, उनमें जिन लोगों को नोटिस इशू हो चुके हैं उनकी तो सुनवाई जारी रहेगी, बाकी नया कोई नोटिस इशू नहीं होगा और सुनवाई पर रोक लगेगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये सामने निकलकर आया है समीर जी, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको प्रकाशित किया है बहुत बड़े उसमें, और उसमें और ये एक्चुअली जो मामला है अमलेंदु जी, अगर इसको आसान भाषा में देखें तो ये काम जो यानी जो किसी का नाम हटाना है, कोई अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए, उसको हटाने का नोटिस ERO की तरफ से दिया जाता है, और वो पहले ऐसे ही नहीं हटा देता है, पहले नोटिस देता है, फिर जवाब आता है, तब कहीं जाकर उसका नाम डिलीट करते हैं। लेकिन ERO का कहना है, वहां के एक ERO का नहीं, पूरे प्रदेश में, कि ERO को पता ही नहीं है कि किसके नाम उसको हटाने हैं, पहले से ही सूची तैयार है, यानी चुनाव आयोग दिल्ली से ही भेज दे रहा है, पहले ही भेज दे रहा है और डिजिटली साइन होकर चले जा रहे हैं और मालूम ही नहीं है। मतलब ये तो एक तरह से और बड़ा फ्रॉड हो गया कि आप जिस अधिकारी के नाम से दस्तखत करके भेज रहे हैं उसे पता ही नहीं है, कल को आप किसी अधिकारी के नाम से फांसी का परवाना भी जारी कर देंगे। भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर उस अधिकारी को मालूम ही नहीं है कि उसके डिजिटल साइन होकर चला गया और उसने लॉगिन किया और मालूम पड़ा कि नोटिस इशू हो गया, और जिसका नाम कटा है वो आके ERO को पकड़ेगा कि तुमने मेरा नाम कटवा दिया, नाम कटवा दिया है। और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1960, उसकी धारा 21 जो है वो साफ तौर पे कहती है कि ERO ही नाम काट सकता है, जोड़ सकता है, उसके लिए भी उसको एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, चुनाव आयोग नहीं काट सकता। लाल बाबू हुसैन मामला जो है उसमें भी यही है कि चुनाव आयोग नहीं काट सकता, और किसी को अगर नाम काटना है तो उसकी एक प्रक्रिया है और आपको आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी, उस पर सुनवाई होगी। यहाँ तो आपके डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसने पकड़ा और आपने काट दिया, और ये तब हुआ जब आप सुप्रीम कोर्ट में कह चुके थे कि आपका सॉफ्टवेयर खराब है, वो गलत काम कर रहा है, और फिर आपने चुपचाप लागू कर दिया, और लागू ही नहीं किया, आप रोज उसके नियम बदल रहे थे, ये भी है। तो ये इस पर अब वहां रोक लगी है, तो ये बैक फुट पर बुरी तरीके से चुनाव आयोग आया है। अब SIR पर सुप्रीम कोर्ट में जब आखिरी सुनवाई होगी तब देखते हैं कि वहां क्या क्या मसले उठते हैं। ये सारे मसले भी मुझे लगते हैं कि ये जाएंगे कि किस तरीके से ये नोटिस इशू किए गए। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने तो बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, वो पत्र भी जो है वो लगता है सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है कि ये इन्होंने किस तरीके से किया। सबसे बड़ी बात यह है वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उनको अब वाइड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, भाई उनको क्या जरूरत है? हाँ, उनको क्या जरूरत है, क्यों डर है? अच्छा, अब बताया यह गया समीर जी कि पहले जो था ये आदेश आया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगेंगे पश्चिम बंगाल में। क्यों लगेंगे माइक्रो ऑब्जर्वर? कि BLO ने एंट्री जो की है उसकी जांच करेंगे। तो भाई जब जांच करने का अधिकार BLO को आपने दिया है तो BLO की जांच ऊपर से क्यों होगी? या फिर आप कहिए कि आपको BLO पर भरोसा नहीं है। तो यानी जो प्रक्रिया है, आप सब हर तरीके से कानून का मजाक उड़ा रहा है चुनाव आयोग, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये समझ में आ रहा है और उस पर आगे भी बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जो बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से अरावली के मामले में आ रही है, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर 20 नवंबर को जिद दिया था, उस पर रोक लगाई है। 21 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। कई सवाल पूछे हैं कि आखिर क्या इस पर खनन रोकना चाहती है सरकार, की खनन को जारी रखना चाहती है,
और बढ़ाना चाहती है। लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था कि किस तरीके से सरकार पूरा पर्यावरण को खत्म कर देना चाहती है अरावली के जरिए, जो एक पर्यावरण सुरक्षित है काफ़ी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन की जो स्थिति है एयर पॉल्यूशन की, उससे ये पता लग रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अरावली को खनन के लिए बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देने की साजिश की जा रही थी, ये इस कहा गया, और अरावली के मामले में स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसकी जो एक परिभाषा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला चूंकि बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है और काफ़ी कुछ घिस गई है, कई जगहों पर पता ही नहीं लगता कि ये पहाड़ है या नहीं है, तो उसकी एक परिभाषा तय की गई थी। 100 मीटर की ऊंचाई तक जो पर्वत की स्थिति होगी उसको माना जाएगा अरावली। अब अपने उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक उस पर लगा दी है, अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था अमलेंदु जी यही था कि इसको खनन के लिए बड़े औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा है, सरकार जानबूझकर कर रही है, और उसको पर्यावरण की बिल्कुल चिंता नहीं है कि अरावली के खत्म होने से किस तरीके से जो गर्म हवाएं हैं वो दिल्ली तक ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की ओर, ये पूरब की ओर पहुंचेंगी, उत्तर भारत की तरफ आएंगी समीर जी, और पाकिस्तान की गर्म हवाएं आएंगी। जी हाँ। और जो रेगिस्तान अभी राजस्थान तक था वो रेगिस्तान आ जाएगा पूरा उत्तर भारत में। यहाँ तो सब बन जाएगा अगर ये पहाड़ियाँ अरावली की नहीं होंगी। और फिर जो बाद में जारी किया था अपना संशोधित आदेश सरकार ने, उसमें ये नहीं कहा था कि उसने कि 100